नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। हम पिछले 5 पाठों से लगातार आजीविका के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमने पिछले पाठों में ये जाना कि आजीविका का निर्धारण कैसे करना है, कौन से ग्रह से करना है, कैसे देखना है। दशम से तो देखना ही देखना, कौन से दशम से देखना है। सूर्य, चंद्र और लगन से, लगन मीन्स लग्नेश से, इन तीनों में से कौन बलवान है देखेंगे। उससे हम जो दशम होगा, मान लो चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा जहाँ स्थित है पत्रिका में, वहाँ से 10वां भाव काउंट करेंगे। सूर्य है तो सूर्य से करेंगे, लगनेश है तो लगन से ही करेंगे। और उस दशम में कौन सा ग्रह स्थित है, कर्मस्थे, उन्होंने बोला उस ग्रह में कौन, उस भाव में कौन सा ग्रह स्थित है, उससे हम जो आजीविका है उसका निर्धारण करेंगे भी कौन से क्षेत्र में ये बंदा, ये जातक काम करेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई ग्रह स्थित नहीं है तो उसका जो स्वामी है दशमेश का D1 में, चाहे वो सूर्य से है, चाहे चंद्र से है, चाहे लगन से है, जो भी दशम भाव बनता उसका वह जो राशि है उसका स्वामी D9 चार्ट में किस राशि में गया है, जिस राशि में गया उस राशि के स्वामी की तरह ही वो अपने कार्य करेगा। ये सब हमने पीछे पाठों में देख चुके हैं। तो अब आज हम ये कहेंगे कि किस ग्रह से कौन कौन से कार्य निर्धारित होते हैं। चाहे सूर्य है, चाहे चंद्र है, कोई भी है, सूर्य से लेकर राहु केतु तक जो भी ग्रह प्रभावित करता है दशम को, उससे हम कार्य कैसे निर्धारित, कौन कौन से कार्य किस किस ग्रह के साथ संबंधित हैं, वो कौन कौन से कार्य चल सकता है। फिर यही नहीं, फिर उसके बल के ऊपर भी है। वही कार्य अगर वो बलवान है तो कैसे करेगा, कमजोर है तो कैसे करेगा, इसका निर्णय भी हम साथ के साथ करते जाएंगे। तो आज सबसे पहले हमने सूर्य से संबंधित जो हम कार्य कर सकते हैं, मान लो किसी का दशमेश या कर्मेश नमाज राशि चार्ट में जाकर सूर्य की राशि का सिंह राशि में बैठा है तो सूर्य की तरह उसने कार्य करने हैं। तो कौन कौन से कार्य करने हैं, ये कुछ एक कार्य मैंने यहाँ लिखे हैं। विस्तार से जानकारी के लिए आप बृहद होरा पराशर, भारतीय ज्योतिष, यानी फल दीपिका और बहुत सी पुस्तकें हैं, उत्तर कलामृत, सभी उनको विस्तार से पढ़ें तो आपको और भी ज्ञान बढ़ेगा। ये संकेत मात्र हैं, और भी बहुत से कार्य हैं जो हम इनसे कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं सूर्य के इन कार्यों की ओर। सूर्य क्या है? सूर्य अग्नि का अधिपति है। सूर्य अग्नि का अधिपति है। कारक हम मंगल को कहते हैं अग्नि का। सूर्य हड्डी का कारक है। सूर्य हेल्थ का कारक है। तो सूर्य और न कि राजा है। आजकल तो प्रजातंत्र है ना। प्रजातंत्र के मुताबिक क्या होगा? सरकारी नौकरी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सरकारी नौकरी। परंतु वर्तमान समय में सरकारी नौकरी भी बहुत कम हो गई है। और उच्च पदवी के अधिकारी, सरकारी नौकरी पियन से लेकर उच्च पदवी के अधिकारी तक, IPS IAS ऑफिसर तक, ब्यूरोक्रेट जो भी होते हैं उन तक सरकारी नौकरी। अब फिर यही बात मैंने पहले भी कही कि उसके बल के ऊपर डिपेंड करता है सूर्य के, उसका बल कितना है। क्या वो उच्च अधिकारी तक पहुंचेगा या कि पीएन, सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी, या पीएन या क्लर्क या कोई और प्रबंधन का कार्य उसमें होगा।
सरकारी नौकरी किसी भी तरह की हो सकती है, छोटे से लेकर बड़ी तक। ये सूर्य के बल के ऊपर डिपेंड करता है वो सरकारी नौकरी है तो कैसी है। उसके बाद प्रबंधन, प्रशासनिक प्रबंधन। प्रशासनिक प्रबंधन का अर्थ है आईपीएस, आईएएस, पीसीएस वगैरह, जो बड़े उच्च अधिकारी हैं। इनमें भी दो तरह के होते हैं, एक में वर्दी पहननी पड़ती है, एक आप सिविल में भी काम करते हैं प्रबंधन का। जैसे ब्यूरोक्रेट है, किसी ऑफिसर के साथ, किसी आईएएस ऑफिसर है, किसी के डायरेक्टर लग जाना है। और जो दूसरी है वर्दी वाली है, चाहे आर्मी में है, एयरफोर्स में है, किसी में है, फोर्सेज में है, मगर उसके साथ सूर्य के साथ साथ हमें मंगल को भी देखना होता है। सूर्य का भी रोल है मगर साथ साथ मंगल का भी रोल है, इसलिए उसके लिए हमें मंगल भी देखना होगा। प्रशासनिक प्रबंधन जो सिविल में है, जैसे आईएएस ऑफिसर है, दफ्तर में बैठते हैं, डायरेक्टर हैं, मिनिस्टरों के साथ उनके पर्सनल पीए वगैरह होते हैं, बड़े अच्छे ओहदे पे होते हैं, डीसी कलेक्टर जो भी है, प्रशासनिक प्रबंधन है, जिनमें वर्दी नहीं पहनी जाती, वो सारी सूर्य से देखनी होगी। पिता का कार्य, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका अर्थ है जातक पिता के कार्य को भी संभाल सकता है, पिता वाला काम भी कर सकता है, पिता के साथ भी काम कर सकता है, कुछ भी है, मगर देखना होगा वो पिता के कार्य को आगे बढ़ाता है कि वहीं पे सिमट जाता है, उसका सूर्य का कितना बल है, पिता के साथ उसकी बनती है, और पिता के साथ जो कार्य करता है उसके कंपटीशन में भी आ जाता है। सब कुछ देखना होगा सूर्य के बल को, ये नहीं भी सूर्य की राशि में तो हम ये कार्य कर लें, उसके बल को देखकर ही हमें निर्धारित करना होगा कि कौन सी राशि है, कितना बल है, कौन सा कार्य करना चाहिए, पिता के साथ बनती है नहीं, सब कुछ देखना होगा। प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण दो बातें हैं। शिक्षण पढ़ाना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना। शिक्षक जो है, जो अध्यापक बनते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, बीएड, ईटीटी, ये जो पढ़ाने के सब्जेक्ट हैं उनमें उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है भी कैसे लेसन दे रहा है। जब बीएड, जेबीटी वगैरह ऐसे कुछ करते थे, तो उसके लिए ये प्रशिक्षण ट्रेनर है। ट्रेनर का काम जो है सूर्य के हिस्से में आता है। कीमती धातु, कीमती धातु का मतलब है सोना, चांदी, हीरे, मोती, जो बड़े कीमती वस्तुएं हैं उनका लेन देन, उनका बिजनेस, ज्वेलरी का काम हो मगर लार्ज स्केल पे हो, ट्रेडिंग करे, होलसेल पे बनाए और आगे छोटे दुकानदारों को भी सप्लाई करे, उनका बड़े लेवल पे, यानी ऐसा जातक कीमती धातु का मतलब है पीतल, लोहा, तांबा, ऐसी धातुओं का ये कार्य नहीं करता। ये सोने, चांदी, प्लैटिनम, जो महंगी धातुएं हैं उनका कार्य करेगा। आगे देखा चालाकी से किए जाने वाले कार्य। सूर्य, जिनका सूर्य स्ट्रांग है ना, या लग्नेश है, यानी सूर्य स्ट्रांग वाले जो बंदे होते हैं ना, बहुत कनिंग होते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता वो कब काम कर जाते हैं। चालाकी से बहुत तेज होते हैं, तेज तरार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, दिमागी तौर पे भी, काम का एक्शन लेने में भी। सो चालाकी से किए जाने वाले सारे कार्य सूर्य से ही होते हैं। बहुत काम है जो चालाकी से किए जाने वाले हैं। ऊनी वस्त्र, जिससे हमें शरीर को गर्माहट मिले, ऊनी, क्योंकि ये अग्नि तत्व का, ये अग्नि का अधिपति है, और ऊनी वस्त्रों का काम करना सूर्य के अंतर्गत आता है। ऊनी वस्त्र, अग्नि से संबंधित कार्य, अग्नि का अधिपति है तो अग्नि से संबंधित जो भी कार्य है, जहां भी आग का प्रबंध होगा वहां बड़े लेवल पे, जैसे बेकरी वगैरह छोटी हुई, ये मंगल में आती है। रेस्टोरेंट का, किचन का, कुक का काम ये मंगल के अंतर्गत आता है, उसमें उसकी बात करेंगे।
बड़े लेवल पे, कोई बड़े लेवल पे कारखाना ढलाई है, बड़े लेवल पे कोई अग्नि का द्वारा किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं, लार्ज स्केल पे बहुत सारे कार्य हैं सूर्य से। जो छोटे कार्य हैं यानी जैसे सोनार का भी है और कहीं भी है, लोहार का भी है, उसमें भी अग्नि यूज होती है। जो छोटे लेवल के काम हैं वो मंगल से होते हैं, वो मंगल पे जब जाएंगे तो वो वहाँ बात करेंगे। बड़े लेवल पे अगर बेकरी भी है तो बड़े लेवल की है, ढलाई का काम है, लोहे का काम है, जहाँ आग का है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं उनको पकाया जाता है, बहुत सारे काम हैं जहाँ पे आग का प्रयोग होता है और बड़े लेवल पे होता है। बहुत सारे कार्य, ईंटों का भट्ठा है वहाँ भी आग का होता है, वो भी है, ऐसे ही है, सूर्य से ही होगा। जुआ साहस का कार्य, जुआ या साहस से किए जाने वाले सारे, जुआ में भी साहस है, रिस्क लेना पड़ता है। जिसका साहस नहीं, सूर्य कमजोर है, वो जुआ नहीं खेल सकता, गैम्बलिंग नहीं कर सकता। साहस से किए जाने वाले सारे कार्य सूर्य से होते हैं। जो अग्रेसिव होकर किए जाने वाले हैं वो मंगल से है। साहस भी है और अग्रेसिव भी है, चीर फाड़ भी है, मार धाड़ भी है, वो मंगल से भी संबंधित रखते हैं। मगर जैसे ये रिस्क लेना है, जुआ खेलना है या और कोई साहस से किए जाने वाला कार्य है, वो सूर्य से होगा। थेरेपी, रेडियो थेरेपी, मेडिकल ट्रेनर, दवाइयाँ, वैसे तो शास्त्रों में दवाया लिखी है, मैंने क्या लिखा है, थेरेपी। जो रेडिएशन का काम होता है, मसाज वगैरह कहते हैं, या थेरेपी कोई भी किसी किस्म की भी थेरेपी जो कि यूज़ किसे, जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं शरीर को गर्माहट देने के लिए। कैंसर वगैरह में भी होती है थेरेपी, होती है, कई बीमारियों में होती है, रेडियोथेरेपी यूज़ होती है। बहुत सारे कार्य जो है। और मेडिकल ट्रेनर जो आगे ट्रेनिंग देता है, मेडिकल वालों को भी ट्रेनिंग दिया। ट्रेनर पहले भी कहा था, मेडिकल ट्रेनर भी है। इसका ये सारे प्रबंधन किसके अंदर अंतर्गत आएंगे, कार्य सूर्य के अंतर्गत आएंगे। मंदिर, किला, दुर्ग निर्माण कार्य, मंदिर बनाना, पुरातन काल के किले होंगे, किले बनवाना, दुर्ग जिसे बोलते हैं, दुर्ग भी बोलते हैं, उनका निर्माण का कार्य बड़े लेवल पे जो है वो सूर्य के अंतर्गत आते हैं। यानी ऐसी बिल्डिंग जो सैकड़ों वर्ष रहे, जैसे मंदिर है, एक बार बन गया सैकड़ों वर्ष रहेगा, किले सैकड़ों वर्ष रहेंगे, दुर्ग। और आगे लिखा है ऐसी बिल्डिंग जो वर्षों तक रहे। कोई भी ऐसी मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग जो वो लोग बनवाते हैं जिनका सूर्य बलवान होता है, सूर्य के अंतर्गत आते हैं, जो सैकड़ों वर्ष तक लोग याद करते हैं और देखते हैं, ऐसी बिल्डिंग है। तो ऐसी बिल्डिंग जो सैकड़ों वर्ष है। धर्मशाला, धर्मशाला भी उसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये सारे, एक बार धर्मशाला बन गई, मंदिर बन गया, दुर्ग किला बन गया, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष ये प्राचीन समय के मंदिर और दुर्ग अभी भी हमें किले जो है देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो कार्य हैं वो सारे सूर्य से होते हैं। सूर्य इनका प्रतिनिधित्व करता है, उनके अंतर्गत आ जाए, सूर्य की अंतर्गत आते हैं ये सारे कार्य। सो ये कुछ मैंने लिखे विस्तार से जानने के लिए। आप उत्तर कलामृत, बृहत होरा पराशर, भारतीय ज्योतिष, फलदीप का, ये सारी पुस्तकें आप प्लीज़ पढ़ें और विस्तार से जानने के लिए। वैसे तो ये सफिशिएंट है, ये तो सिर्फ सूर्य के आने, चंद्र के आने, मंगल, सभी ग्रहों के आने सफिशिएंट हो जाएंगे आपके पास। मैंने कुछ चुने हुए लिए हैं, इनमें अंतर्गत जैसे सरकारी नौकरी प्रबंधन का है, पिता के कार्य है, पिता के अंतर्गत कोई भी कार्य आ सकता है पिता के साथ, है वो कौन सा काम करता है उसके साथ लेना, ठीक है। सो ये थे सूर्य के कार्य जो उनके अंतर्गत आते हैं। अगले पाठ में हम चंद्रमा की बात करेंगे, चंद्रमा क्या, बाकी सारी बातें वैसे होंगी
भी ये कब करेगा, कितना करेगा, इसमें नफ़ा नुकसान ये वो सारा मैंने पिछले पाठों में समझा दिया है कि सिर्फ ये देखने के लिए किस ग्रह के अंतर्गत ये अपना रोजी रोटी आजीविका कमाएगा, उसके लिए हमने सूर्य चंद्र और लगन में जो बलवान हो उससे दशम को देखना है। और फिर दशम को D1 का जो दशमेश है, कर्मेश है, वो D9 में किस राशि में गया, जिस राशि में गया उस राशि के स्वामी के अनुसार होगा। बाकी जो प्रश्न हैं वो लगन से दशम है, दशम को लगन मानकर ही देखने हैं। परेशानी है तो दशम से छठा देखना जो तीसरा बनता है नहीं? ऐसे अष्टम जो बनता है, पंचम जो है अष्टम बनता है, वो कितनी देर करेगा, ये सारी बातें मैं पिछले पाठों में समझा चुका हूँ। कृपया इस पाठ में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।